We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने सीजफायर की समय सीमा 18 मई बताई तो भारत ने कड़ा जवाब दिया। श्रीनगर के बाद गुजरात के भुज एयरबेस पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दो टूक कहा है कि पिक्चर अभी बाकी है, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, समय आने पर पूरी फिल्म दिखा देंगे। उनके इस बयान से पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ गई हैं। भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखाया। वो देखो भाईजान, जब भी सही समय आएगा तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। जितनी देर में लोग नाश्ता पानी निपटाते हैं उतनी देर में आपने दुश्मनों को निपटा दिया। कागज का है लिबास, कागज का है लिबास, चिरागों का शहर है, चलना संभल संभल के क्योंकि तुम नशे में हो। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ये जय घोष है हिंदुस्तानी, ये हिंद के शौर्य की निशानी, ये है पराक्रम की धरा भुज की कहानी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुजरात के उसी भुज एयरबेस से पाकिस्तान पर हुकार भरी, जिसे कभी पाकिस्तान ने नक्शे से मिटाने की नाकाम कोशिश की थी। जंग के इतिहास का गवाह रहा भुज एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर के शौर्य का पावर सेंटर बना, जहां से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऐसा बयान दिया जिससे पाकिस्तान का बीपी बढ़ गया होगा। एक और बात मैं यहाँ साफ कहना चाहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब समय आएगा, जब भी सही समय आएगा तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। भारतीय वायुसेना के लिए सिर्फ 23 मिनट यह काफी थे पाकिस्तान की सरजमी पर पल रहे आतंक के अजगर को कुचलने के लिए, और वह आपने करके दिखाया। और मैं ये कहूं तो यह कहना गलत नहीं होगा, जितनी देर में लोग नाश्ता पानी निपटाते हैं उतनी देर में आपने दुश्मनों को निपटा दिया। गुजरात बॉर्डर पर कच्छ का ये भुज हमेशा से नापाक नजरों के टारगेट पर रहा। इस बार जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकियों के अड्डों को तबाह किया, तब पाकिस्तान ने तुर्की के ड्रोन से गुजरात के इस भुज को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन भारत ने पाकिस्तान की हवाई साजिश को आसमान में ही धुआं-धुआं कर दिया। ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को तो पाकिस्तान ने खुद स्वीकार कर लिया है। हमारे देश में एक कहावत काफी पुरानी है और वह है दिन में तारे दिखना। मगर भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखाई। हालांकि भुज के इतिहास में एक ऐसा दौर भी आया था जब पाकिस्तान ने भुज एयरबेस को निशाना बनाया था। सन 1971 के युद्ध में पाकिस्तान ने भारत के इस एयरबेस को निशाना बनाया। 14 दिन में 35 बार हमला किया गया था। उसने तब 92 बम और 22 रॉकेट्स दागे थे। पाकिस्तान हमले में भुज एयरबेस को नुकसान पहुंचा था, लेकिन पाकिस्तान भुज के लोगों के जज्बे को नहीं तोड़ पाया। रातों रात एयर स्ट्रिप को बनाने में सेना की मदद वहां के लोगों ने की। पाकिस्तान भारत से 4 जंग में मात खा चुका है। उसने फिर से संघर्ष करने की कोशिश की और औंधे मुंह गिरा। और जिस भुज की धरती को रक्षा मंत्री ने सलाम किया है, वहां की आम महिलाओं का 1971 की जंग में बेहद अहम रोल रहा है। 71 में भारत और पाकिस्तान के बीच कई मोर्चों पर जंग चल रही थी और इसी बीच पाकिस्तान ने 8 दिसंबर को गुजरात के भुज में वायुसेना के एयरफोर्स स्टेशन पर हमला किया।
2 हफ्ते में 35 बार से ज्यादा हवाई हमला किया गया, बम रॉकेट दागे गए, हवाई पट्टी को नुकसान पहुंचाया गया। पाकिस्तान के इन हमलों का जवाब देने के लिए हवाई पट्टी को ठीक करना बेहद जरूरी था। एयरफोर्स और बीएसएफ के पास इतने जवान भी नहीं थे, तो कम वक्त में ये काम कैसे पूरा हो पाता। तब माधापुर गांव की 300 जाबाज महिलाओं ने शौर्य का परिचय दिया और हवाई पट्टी को ठीक करने का जिम्मा उठाया। इन तस्वीरों को जो आप देख रहे हैं, इसमें देखा जा सकता है कार्निक ने रातों रात हवाई पट्टी की मरम्मत की और इन महिलाओं ने उसकी मदद की। सीमेंट गारा पहुंचाने से लेकर हवाई पट्टी को ठीक करने में इन वीरांगनाओं ने ताकत झोंक दी थी और 3 दिनों के अंदर भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान वहां उतरने में कामयाब रहे थे। इसे 1965 के युद्ध में पर्ल हार्बर जैसा निर्णायक मोड़ भी कहा जाता है। 1965 की ही बात करें तो जंग की शुरुआत कच्छ के एक छोटे से इलाके से हुई। एक ऐसी जगह थी जहां कोई भी आता जाता नहीं था। भारत का ये क्षेत्र पाकिस्तान के अहम शहरों के तो नजदीक था, लेकिन भारत में भुज जैसे अन्य शहरों से ये भी दूर था। दरअसल इस इलाके में पाकिस्तान ने डींग और सुराई को जोड़ने वाली एक सड़क बनाई थी, जिसका भारत ने काफी विरोध किया था। तो दोनों सेनाओं ने यहाँ गश्त शुरू कर ली और चौकी बना दी। फिर यहाँ मुठभेड़ हुई, उसके बाद लड़ाई तक बात पहुंची और युद्ध में भारत ने पाकिस्तान के 1840 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर कब्जा किया था। 22 दिन की बात थी। भारत का जवाबी हमला इतना मजबूत था कि पाकिस्तान को मजबूर होकर पैर पीछे करने पड़े। ये युद्ध 5 हफ्तों तक चला था, लेकिन 23 सितंबर को युद्ध खत्म करने की घोषणा कर दी गई थी। 71 में भारत और पाकिस्तान के बीच कई मोर्चों पर जंग चल रही थी और इसी बीच पाकिस्तान ने 8 दिसंबर को गुजरात के भुज में वायुसेना के एयरफोर्स स्टेशन पर हमला किया। 2 हफ्ते में 35 बार से ज्यादा हवाई हमला किया गया, बम रॉकेट दागे गए, हवाई पट्टी को नुकसान पहुंचाया गया। पाकिस्तान के इन हमलों का जवाब देने के लिए हवाई पट्टी को ठीक करना बेहद जरूरी था। एयरफोर्स और बीएसएफ के पास इतने जवान भी नहीं थे, तो कम वक्त में ये काम कैसे पूरा हो पाता। तब माधापुर गांव की 300 जाबाज महिलाओं ने शौर्य का परिचय दिया और हवाई पट्टी को ठीक करने का जिम्मा उठाया। इन तस्वीरों को जो आप देख रहे हैं, इसमें देखा जा सकता है कार्निक ने रातों रात हवाई पट्टी की मरम्मत की और इन महिलाओं ने उसकी मदद की। सीमेंट गारा पहुंचाने से लेकर हवाई पट्टी को ठीक करने में इन वीरांगनाओं ने ताकत झोंक दी थी और 3 दिनों के अंदर भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान वहां उतरने में कामयाब रहे थे। इसे 1965 के युद्ध में पर्ल हार्बर जैसा निर्णायक मोड़ भी कहा जाता है। 1965 की ही बात करें तो जंग की शुरुआत कच्छ के एक छोटे से इलाके से हुई। एक ऐसी जगह थी जहां कोई भी आता जाता नहीं था। भारत का ये क्षेत्र पाकिस्तान के अहम शहरों के तो नजदीक था, लेकिन भारत में भुज जैसे अन्य शहरों से ये भी दूर था। दरअसल इस इलाके में पाकिस्तान ने डींग और सुराई को जोड़ने वाली एक सड़क बनाई थी, जिसका भारत ने काफी विरोध किया था। तो दोनों सेनाओं ने यहाँ गश्त शुरू कर ली और चौकी बना दी। फिर यहाँ मुठभेड़ हुई, उसके बाद लड़ाई तक बात पहुंची और युद्ध में भारत ने पाकिस्तान के 1840 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर कब्जा किया था। 22 दिन की बात थी। भारत का जवाबी हमला इतना मजबूत था कि पाकिस्तान को मजबूर होकर पैर पीछे करने पड़े। ये युद्ध 5 हफ्तों तक चला था, लेकिन 23 सितंबर को युद्ध खत्म करने की घोषणा कर दी गई थी। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।